अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मौलिमा सदिया तलत। आज मैं जमात पंजुम के तमाम तलबा व तालिबात का इस्तक़बाल करती हूँ। प्यारे तलबा व तालिबात, उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम खैर व आफ़ियत से होंगे ना बच्चों। रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा, अल्लाह आप लोगों के इल्म में इजाफ़ा फरमाए, आमीन बोलिए। तो बच्चों, मैं आज एक नज़म के ज़रिए आपसे मुखातिब हो रही हूँ और मेरी आपसे गुजारिश है कि आप बतलाएंगे ना ये नज़म का ताल्लुक़ किस मज़मून से है। उर्दू से है, अंग्रेज़ी, रियाज़ी या फिर माहौलियाती मुताले से है। बच्चों, नज़म गौर से समाअत फरमाइएगा और मुझे बताइएगा। बच्चों, नज़म गौर से समाअत फरमाएं और मुझे बताएं। फूल की रंगत आँखें जाने, फूल की रंगत आँखें जाने, कूक कोयल की कान है जाने, कूक कोयल की कान है जाने, मज़ा फलों का ज़बान जाने, मज़ा फलों का ज़बान जाने, खुशबू नाक से हम पहचाने, खुशबू नाक से हम पहचाने, सर्दी गर्मी और दबाऊ, सर्दी गर्मी और दबाऊ, जिल्द बताए ये सब बातें, जिल्द बताए ये सब बातें। बच्चों, नज़म किस मज़मून से ताल्लुक़ रखती है, बताइए प्लीज़। बच्चों, ये नज़म माहौलियाती मुताले से ताल्लुक़ रखती है। तो आइए अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आज हम जमात पंजुम की माहौलियाती मुताले में तग़ज़िया बख्श ग़िज़ा या न्यूट्रिशियस फूड के सबक के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। प्यारे तलबा, मैं आप लोगों से चंद सवालात के जवाबात तलब करूँगी। बच्चों, आप जवाब देंगे ना? प्यारे तलबा, हम और आप जानते हैं कि किसी काम को अंजाम देने या कोई भी काम को करने में, जैसे चलना फिरना, खेलना, दौड़ना, पानी लाना, घर का कामकाज करना वग़ैरह, इन तमाम कामों के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है? बताइए, किस चीज़ की ज़रूरत होती है तमाम कामें करने के लिए? हमें इन तमाम कामों को अंजाम देने के लिए तवन्नाई या ताकत की ज़रूरत होती है। तो बच्चों, ये तवन्नाई या ताकत हमें कहाँ से हासिल होती है, बताइए ना। तो बच्चों, तवन्नाई हमको ग़िज़ा से हासिल होती है। तो बच्चों, हम रोज़ाना ग़िज़ा तो इस्तेमाल करते हैं, ग़िज़ा को खाते हैं, लेकिन तग़ज़िया बख्श ग़िज़ा या न्यूट्रिशियस फूड के बारे में बहुत कम लोग वाकिफ़ हैं। तो आइए हम आज तग़ज़िया बख्श ग़िज़ा के बारे में, तग़ज़िया बख्श ग़िज़ा या न्यूट्रिशियस फूड के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। तो बच्चों, तग़ज़िया बख्श ग़िज़ा से मुराद ऐसी ग़िज़ा जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, विटामिन, मादनी नमकियात और चर्बियाँ जैसे मुख़व्वियात पाए जाते हैं, तग़ज़िया बख्श ग़िज़ा कहलाती है। सिर्फ़ एक ही किस्म की ग़िज़ा इन तमाम मुख़व्वियात को फ़राहम नहीं करती। इसलिए बच्चों, रोज़ाना की हमारी ग़िज़ा में मुख्तलिफ़ किस्म के खुदरनात, दालें, तरकारियाँ, पत्ते वाली तरकारियाँ, मौसमी फल, गोश्त, मछली, दूध वग़ैरह लाज़मी तौर पर लेना ज़रूरी है। हमारे जिस्म में ग़िज़ा हज़म होने के बाद ये मुख़व्वियात खून में दाखिल होते हैं। हज़मशुदा ग़िज़ा खून के ज़रिए जिस्म के तमाम हिस्सों को पहुँचती है और इस तरह पूरे जिस्म को तवन्नाई या ताकत हासिल होती है। और
और हमारा जिस्म नमू पाता है। हम सेहतमंद रहते हैं। जो ग़िज़ा हम खाते हैं इसी से हमारी सेहत बनती है। इसलिए बच्चों, हमें तमाम मुहव्वियात फ़राहम करने वाली ग़िज़ा का इस्तेमाल करना चाहिए। अज़ीज़ तलबा, अब आप अपनी माहौलियाती मुताले की दरसी कुतुब से सफ़ा नंबर 37 निकालिए। खोले ना बच्चों किताब। देखिए किताब में तग़ज़िया बख्श ग़िज़ा, इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? न्यूट्रिशियस फूड। मुख्तलिफ़ किस्म की ग़िज़ाई अशिया। हम रोज़ाना जो ग़िज़ाई अशिया खाते हैं ये दरअसल हमें तवन्नाई मुहैया करते हैं और जिस्म की नशोनुमा में मदद देते हैं। ये हमें सेहतमंद बनाते हैं। तो आइए देखें कि फ़रहीन, रियाज़ और नवीद रोज़ाना क्या क्या खाते हैं। नवीद हर रोज़ खाने में अचार, मिर्ची का पाउडर, तेल मिलाकर खाता है। कभी भी दूध, फल, तरकारियाँ और पत्ते वाली तरकारियाँ इस्तेमाल नहीं करता। कभी कभार दुकान से ख़रीदी गई बाज़ारी अशिया खाता है। उसके बाद देखो बच्चों, नवीद का हो गया फ़रहीन का। फ़रहीन हर रोज़ चिप्स, मार्केट में दस्तयाब मिक्सचर, बिस्किट, आइसक्रीम, ब्रेड जाम, नूडल्स वग़ैरह बड़े शौक़ से खाती है। इसकी रोज़ाना इस्तेमाल की जाने वाली ग़िज़ा में यही अशिया ज़्यादा होती हैं। खाना, तरकारियाँ, फल, सब्ज़ियाँ, दालें ग़िज़ा के तौर पर इस्तेमाल करना पसंद नहीं करती। अयाज़ अलग अलग किस्म की तरकारियाँ, खुर्दनाश, अंडे, पत्ते वाली तरकारियाँ, फल वग़ैरह को ग़िज़ा के तौर पर इस्तेमाल करता है। घर में मूंगफली और तिल से तैयार करदा लड्डू खाता है। इनके घर में उपजते हुए बीज, जर्मिनेटिंग सीड्स और कच्ची तरकारियों को भी बतौर ग़िज़ा इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा उबाली गई या भुनी हुई मूंगफली, मूंग दाल, चने और तुअर की दाल भी इस्तेमाल करता है। जवार की खीलियाँ, जवार की रोटियाँ और अम्बील भी इस्तेमाल की जाती है। तो बच्चों देखिए यहाँ पे नवीद रोज़ाना क्या क्या खाता है। नवीद की ग़िज़ा कैसी है? अचार, मिर्ची का पाउडर, तेल मिलाकर खाता है। कभी कभार दूध, फल, पत्ते वाली तरकारियाँ बिल्कुल ही इस्तेमाल नहीं करता और दुकान से ख़रीदी गई बाज़ारी अशिया खाता है। ये खाना हमारे सेहत के लिए ठीक है नहीं? बताइए बच्चों। अब देखिए फ़रहीन क्या है। फ़रहीन भी क्या खाता? चिप्स, मार्केट में मिलने वाले बाज़ार के मिक्सचर, आइसक्रीम, ब्रेड जाम, नूडल्स वग़ैरह ज़्यादा खाता है। इन्हें भी तरकारियाँ, फल वग़ैरह को बिल्कुल पसंद नहीं करता। अब अयाज़ की ले जाने वाली ग़िज़ा पे गौर करिए। अयाज़ क्या क्या खाता? अलग अलग किस्म की तरकारियाँ, खुर्दनाश, जैसे मैं आपको बताई पहले कि हमारी रोज़ाना की ग़िज़ा में क्या क्या इस्तेमाल करना चाहिए। इन तीनों में मैं बताई जाने वाली ग़िज़ा कौन कौन सी है और इन तीनों में सेहतमंद ग़िज़ा कौन इस्तेमाल करते हैं, आप गौर से सुनिए और बताइए। मैं होमवर्क देती हूँ, उसमें करना पड़ता, गौर से ध्यान देके सुनिए। अब अयाज़ की ग़िज़ा देखिए। अयाज़ अलग अलग किस्म की तरकारियाँ, खुर्दनाश, अंडे, पत्ते वाली तरकारियाँ, फल वग़ैरह को ग़िज़ा के तौर पर इस्तेमाल करता है। घर में मूंगफली और तिल से तैयार करदा लड्डू खाता है। इनके घर में उगते हुए बीज, जर्मिनेटिंग सीड्स और कच्ची तरकारियों को भी ग़िज़ा के तौर पर इस्तेमाल करता है। इसके अलावा उबली फली, भुनी हुई मूंग दाल, चने और तुअर की दाल भी इस्तेमाल करता है। जवार की खीलियाँ, जवार की रोटियाँ और अम्बील भी इस्तेमाल करता है। तो ये तीनों में हमको सब में ज़्यादा सेहतमंद ग़िज़ा इस्तेमाल करने वाला कौन है? फ़रहीन है, रियाज़ है, अयाज़ है।
देखिए गौर से, अब मैं यहाँ सवाल गुरु ही मुबाहिसा है। देखिए बच्चों, ये आप अपने घर में बैठ के वालिदैन वगैरह के साथ या कोई बड़े बहनों रिश्तेदारों के साथ बैठ के इन सवालात पे गौर करके इन सवालात के जवाबात अच्छी तरीके से खुशखत तरीके से लिख के मुझे बताएंगे। सवाल नंबर 1 देखिए बच्चों, नवीद सिर्फ अचारों से ही खाना खाने की वजह क्या हो सकती है? सुनिए सवाल, नवीद सिर्फ अचारों से ही खाना खाने की वजह क्या हो सकती है? बताइए क्या हो सकती है नवीद? नवीद को उनके मम्मी वो लोग पकाते सो सालन खाना पसंद नहीं है, या नहीं गुर्बत की वजह से सिर्फ अचार से खाता, या क्या है? सोच के आप इसका जवाब अच्छी तरीके से लिखेंगे। नंबर 2, क्या फ़रहीन की ग़िज़ाई आदतें सही हैं? क्यों? फ़रहीन की ग़िज़ाई आदतें सही हैं? फ़रहीन की तो ग़िज़ाई आदतें बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि फ़रहीन क्या खाती है? हर रोज़ पूरे बाज़ार का खाती हुई, क्या खाती? चिप्स, मिक्सचर, आइसक्रीम। आइसक्रीम भी सेहत के लिए हमारे नुकसानदेह है ना। ब्रेड जाम, नूडल्स, ये ऐसी शौक़ की चीज़ें कभी कभार खा सकते, मगर रोज़ाना की ग़िज़ा में ये इस्तेमाल करें तो हम सेहत ख़राब हो जाती, तवन्नाई ताकत बिल्कुल नहीं रहती, मोटापे का शिकार हो जाते। तो ये देखिए, अब नंबर 3, मज़कूरा बाला तीनों में आप किसकी ग़िज़ाई आदत को बेहतर और सही मानते हैं और क्यों मानते हैं? मज़कूरा बाला तीनों, इन तीनों बच्चों कौन कौन है? तीनों में फ़रहीन है, रियाज़ और फ़रहीन, रियाज़ और अयास। इन तीनों की ग़िज़ाई आदतों को, तीनों की ग़िज़ाई आदतों में किसकी ग़िज़ाई आदत को बेहतर और सही मानते हैं? जवाब लिखिए। यानी इन तीनों में सब किसकी है? तीनों में अयास की ग़िज़ाई आदतें बिल्कुल सेहतमंद और बेहतर हैं, लिखिए। क्योंकि इन्हें खुर्दनाश लेता, पत्ते वाली तरकारियाँ, मूंगफली, तिल के लड्डू, उबाली गई भुनी हुई मूंगफली, चने की दाल, जवार की खीलियाँ खाता, जवार की रोटियाँ और अम्बिल, कोई चीज़ नहीं छोड़ा इन्हें, सब खा ला, इसलिए फिट है, इन्हें सेहतमंद है, तो इसलिए